नमस्ते। आज हम CPCT सॉल्व पेपर के 6 मार्च 2022 शिफ्ट 2 के पार्ट 4 को हल करेंगे, जिसमें 30 तक क्वेश्चन हो चुके थे, जिसमें हम 31 से क्वेश्चन स्टार्ट करें। इसी प्रकार हमारा 31वां क्वेश्चन है, का उपयोग किसी वेबसाइट पर लौटने वाले उपयोगकर्ता की पहचान करने के लिए किया जाता है। नंबर ए कुकीज़, नंबर बी प्लग इन्स, नंबर सी स्क्रिप्ट्स, नंबर डी ASPS। इसका आंसर ए होगा। कुकीज़ का उपयोग किसी वेबसाइट पर लौटने वाले उपयोगकर्ता की पहचान करने के लिए किया जाता है। कुकीज़ एक छोटा संदेश है जो वेब सर्वर द्वारा वेब ब्राउज़र को दिया जाता है। ब्राउज़र संदेश को हार्ड ड्राइव की टेक्स्ट फाइल में संग्रहित करता है। कंप्यूटिंग में प्लग इन एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होता है जो किसी मौजूद कंप्यूटर प्रोग्राम में एक विशिष्ट सुविधा जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 32, जीमेल में सौदे और प्रस्ताव टैब का हिस्सा है। अपडेट्स, प्रमोशन, फोरम्स, नंबर डी प्राइमरी। इसका आंसर नंबर बी होगा। जीमेल में सौदे और प्रस्ताव प्रमोशन टैब का हिस्सा है। यदि आप डिफ़ॉल्ट इनबॉक्स प्राप्त प्रकार का उपयोग करते हैं तो जीमेल प्रमोशन टैब के अंतर्गत प्रमोशनल इमेज को बंडल करता है। इस सेटिंग्स को ऑफ करने के लिए जीमेल खोलें, सेटिंग्स पर क्लिक करें और सभी सेटिंग्स देखें। इनबॉक्स पर क्लिक करें और इनेबल बंडलिंग टू ऑफ टॉप प्रोमो ईमेल्स इन प्रोमोटिशंस को अनचेक करें। नंबर 33 क्वेश्चन, MS पावरपॉइंट 2016 में हाइपरलिंक प्रविष्ट करवाने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी क्या है? नंबर ए Alt+F1, नंबर बी Alt+F2, नंबर सी Ctrl+K, नंबर डी Ctrl+B। तो इसका आंसर नंबर सी होगा। MS पावरपॉइंट 2016 में हाइपरलिंक प्रविष्ट करवाने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी Ctrl+K है। Alt+F2 का प्रयोग सेव एज विंडो ओपन करने के लिए किया जाता है। Ctrl+B का प्रयोग टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किया जाता है। नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा नोलन एमी द्वारा विकसित एक ऐसा निःशुल्क ऐप है जिसका उपयोग iOS अथवा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर पूर्व मूल्यांकन, समझ की जांच, मत या वर्ग सर्वेक्षण, बाहर से टिकट लेने, TCAP समीक्षा आदि के लिए किया जा सकता है? तो ए फ्लिकर्स, बी फ्लिकर्स, नंबर सी स्कैनर्स, नंबर डी प्लेकर्स। इसका आंसर नंबर ए होगा। फ्लिकर्स एक फ्री, सुलभ और आकर्षक शैक्षिक उपकरण है जिसका उपयोग दुनिया भर के लाखों शिक्षक अपने छात्रों का आकलन करने और कक्षा में तत्काल परिणाम एकत्र करने के लिए करते हैं। ये नोलन एमी द्वारा विकसित एक निःशुल्क ऐप है जिसका उपयोग iOS तथा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर किया जाता है। नंबर 35, जनवरी 2022 तक की स्थिति के अनुसार भीम पेमेंट इंटरफेस में पैसे भेजने के लिए प्रति ट्रांजैक्शंस की अधिकतम सीमा क्या है? 20,000, 100,000, 50,000, 25,000। नंबर बी, जनवरी 2022 तक की स्थिति के अनुसार भीम पेमेंट इंटरफेस में पैसे भेजने के लिए प्रति ट्रांजैक्शन की अधिकतम सीमा 100,000 है। यह डिजिटल वॉलेट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समर्थित है और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा दिसंबर 2016 में लॉन्च किया गया है। भीम UPI पर आधारित भारत के सबसे अच्छे डिजिटल वॉलेट में से एक है। 36 नंबर, MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस प्रकार के पाई चार्ट में एक समय में एक से अधिक डाटा श्रृंखला होती है? डोनट, क्लस्टर्ड, स्टैक्ड बार।
नंबर ए, डोनट चार्ट एक्सेल में एक प्रकार का पाई चार्ट है जिसमें एक समय में एक से अधिक डाटा श्रृंखला होती है। इस चार्ट में दर्शाई गई श्रेणियां भाग हैं और साथ में वे चार्ट में संपूर्ण डाटा का प्रतिनिधित्व करती हैं। केवल डाटा जो पंक्तियों या कॉलम्स में है एक्सेल में डोनट चार्ट बनाने में उपयोग किया जा सकते हैं। नंबर 37, MS पावरपॉइंट 2007 में सरफेस चार्ट के मामले में कौन सा कथन गलत है तथा तब उपयोगी जब आप डाटा के दो सेटों के बीच इष्टतम संयोजन खोजना चाहते हैं। नंबर बी, चार्ट का प्रयोग किया जाता है जब दोनों वर्ग एवं डाटा की श्रृंखलाओं का मूल्य संख्यात्मक होता है। नंबर सी, इस प्रकार के चार्ट में सही क्रम में मूल्यों की 4 श्रृंखलाएं खुला, उच्च, निम्न और फिर बंद की आवश्यकता पड़ती है। नंबर डी, 3D सरफेस चार्ट एक सतत वक्र में 2 आयामों के मूल्यों में ट्रेडर्स दिखाते हैं। इसका आंसर नंबर सी होगा। सरफेस चार्ट का उपयोग 3D मानचित्र में 2 आयामी डाटा का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। यह एक स्थलाकृतिक मानचित्र जैसा दिखता है। MS पावरपॉइंट 2007 में सरफेस चार्ट के संदर्भ में निम्न तथ्य गलत हैं। सरफेस चार्ट में सही क्रम में मूल्यों की 4 श्रृंखलाओं ओपन, हाई, लो और फिर क्लोज की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 38, अपने परिवार और मित्रों के साथ वॉइस चैट करने के लिए आपको का उपयोग करना होता है। एंटीवायरस, गूगल मीट, प्लेकर्स, MS वर्ड। इसका आंसर बी होगा। अपने परिवार और मित्रों के साथ वॉइस चैट करने के लिए आपको गूगल मीट का उपयोग करना होगा। गूगल मीट 2017 में गूगल द्वारा डेवलप वीडियो कम्युनिकेशन सेवा है। यह इंस्टॉल एंड्रॉयड, iOS तथा वेब प्लेटफॉर्म पर चल सकती है। यह प्लेटफॉर्म 60 मिनट समय सीमा के लिए 100 प्रतिभागियों तक निःशुल्क सेवा प्रदान कर सकती है। एंटीवायरस एक प्रोग्राम है जिसका प्रयोग वायरस को पहचानने व उसे रिमूव करने के लिए किया जाता है। MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग किसी डॉक्यूमेंट्स को बनाने, उससे कुछ सुधार करने के लिए किया जाता है। नंबर 29, एक प्रकार की व्यक्तिगत वेबसाइट है यहाँ नियमित रूप से लेख पोस्ट किए जाते हैं। गूगल, वेबलॉग, वर्ड प्रोसेसर या माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक्सेस। तो इसका आंसर बी होगा। वेबलॉग एक प्रकार की व्यक्तिगत वेबसाइट है जहां नियमित रूप से लेख पोस्ट किए जाते हैं। इसमें किसी व्यक्ति विशेष की राय, सलाह, दूसरी साइटों के लिंक नियमित रूप से रिकॉर्ड होते हैं। इसमें मुख्य रूप से टेक्सचुअल, कलात्मक, इमेज, फोटोग्राफी, वीडियो, संगीत इत्यादि सम्मिलित हैं। गूगल एक सर्च इंजन है। वर्ड प्रोसेसर एक प्रोग्राम है जिसका प्रयोग किसी डॉक्यूमेंट्स को बनाने, उसमें कुछ सुधार करने के लिए किया जाता है। नंबर 40 MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट्स में निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग वाक्य के पहले अक्षर को बड़े अक्षरों में लिखने और अन्य सभी अक्षरों को लोअर केस के रूप में छोड़ने के लिए किया जाता है? पैराग्राफ केस, सेक्शन केस, सेंटेंस केस या टॉगल केस? इसका आंसर होगा MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट्स में सेंटेंस केस विकल्प का प्रयोग वाक्य के पहले अक्षर को बड़े अक्षरों में लिखने और अन्य सभी अक्षरों को लोअर केस के रूप में बदलने के लिए किया जाता है। टॉगल केस वह टेक्स्ट है जो टेक्स्ट के मिश्रित केस वर्जन में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही 5वां भाग देखने के लिए फॉलो